हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बिलीव इन योर कुकिंग। मैं बना रही हूँ आज एक बहुत ही अनोखी चाट और जिसका नाम है पालक पत्ता चाट। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले ली हूँ एक मीडियम साइज की पालक के पत्ते को। सारे पत्ते को अच्छे से धोकर फ्रेश करके मैं रख ली हूँ। और फिर यहाँ पे ली हूँ एक मीडियम साइज के प्याज और प्याज को काट दूँगी बिल्कुल ही बारीक टुकड़ों में, बिल्कुल ही छोटे छोटे टुकड़ों में। जिस तरह से चाट में हम यूज़ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से मैं यहाँ पे प्याज को काट दूँगी। चाट एक ऐसी रेसिपी है कि इसमें मीठा तीखा सारे फ्लेवर एडेड होते हैं, तो ये बिल्कुल ही फुल फिलिंग रेसिपी होती है। और इसे खाने के बाद फिर और किसी और चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है, क्योंकि हमें मीठा भी मिल जाता है, तीखा भी मिल जाता है, चटपटा भी मिल जाता है। जो भी फ्लेवर हम ढूंढते हैं चाट में वो सारे फ्लेवर हमें मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे प्याज को बिल्कुल ही बारीक टुकड़ों में काट दी हूँ और एक हरी मिर्च ले ली हूँ। आप चाहे तो 2-3 हरी मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जैसा तीखा पसंद हो। तो हरी मिर्ची को भी मैं बिल्कुल बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट दी हूँ। और थोड़ा सा लिया है धनिया की पत्ती को, इसे मुट्ठी में डालकर और बिल्कुल इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक टुकड़ों में काट लूँगी। ये सारी चॉपिंग मैं रेडी कर रही हूँ पालक के पत्ते के अंदर जो मैं फिलिंग डालूँगी उसके लिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये हमारी चाट बनकर रेडी होगी। पालक पत्ते के अंदर मैं आलू की फिलिंग भरूँगी। इसके लिए मैं कुछ आलू को बॉयल करके रख ली थी। तो मैं ले ली हूँ यहाँ पे एक बाउल। और सबसे पहले जो हम पकोड़े जो बेसन में बनाते हैं तो उस बेसन की बैटर को रेडी करके रख लेती हूँ, ताकि बेसन थोड़ा अच्छी तरह से फूल जाएगी तो हमारे पकोड़े बहुत अच्छे से बनेंगे। तो बाउल में मैं डाल दी हूँ थोड़े से बेसन और नमक, हल्दी पाउडर, ज़ीरा धनिया पाउडर और थोड़ी सी मिर्च पाउडर को डाल कर इसमें फिर थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसकी एक अच्छी सी बैटर बना लूँगी। और इसको बिल्कुल ध्यान से देखें कि ना तो इस बैटर को बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। इस तरह से रखना है कि पालक के पत्ते हमारे बेसन के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। तो चलिए, सारी कटिंग चॉपिंग हमारी रेडी थी। तो यहाँ पे जो पालक के पत्ते के कुछ डंठल जो थोड़े एक्स्ट्रा निकले हुए थे उसे भी मैं निकाल दूँगी। आप चाहे तो इस डंठल को भी बड़े टुकड़ों में रख सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं इस जो थोड़े से इसकी डंठल निकली हुई है इसे काट कर अलग कर दूंगी। तो एक एक करके सारे पत्तों को मैं हाथ में ले रही हूँ और इसे काट करके हटा दूंगी। देखिए, कुछ इस तरह से मैं बिल्कुल इसे काट दी हूँ। और बस अब ये पालक के पत्ते को चाट में बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे ले लूँगी एक बाउल और बाउल में डाल दूँगी जो हमारे उबले हुए आलू थे उसे। मैं यहाँ पे 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू ली हूँ। और देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से इसे बॉईल कर लेना है कि थोड़ा भी ये कच्चा ना रहे। फिर मैं जो इसमें हरी धनिया काट कर रखी थी वो डाल दूँगी, प्याज काट के रखी थी वो डाल दूँगी और हरी मिर्ची काट के रखी थी वो डाल दूँगी। और बस इसमें कोई भी मसाले मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मसाले मैं ऑलरेडी बेसन में डाल चुकी हूँ। तो जब बहुत ज़्यादा मसाला हमें यूज़ करना नहीं है। तो बस इसमें मैं नमक डाल दी हूँ स्वाद के अनुसार और इसे हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स और मैश कर लेना है। देखिए, ये अच्छी तरह से मैश हो गए थे। तो मैं इसे कर दी हूँ साइड। अब मैं पालक के पत्ते को लूँगी। पालक का पत्ता मैं पहले ही धोकर अच्छी तरह से फ्रेश कर ली थी। तो देखिए, कुछ इस तरह से एक एक करके पालक के पत्ते को लेना है और इसके ऊपर जो ये मैं आलू की फिलिंग बनाई थी इसे चम्मच की मदद से आप इस तरह से पत्ते के ऊपर में डाल दें और हाथों की उंगलियों की मदद से इसे धीरे धीरे इस तरह से इसके ऊपर फैलाएं। आलू के साथ हमारी जो ये चाट बनेगी इसकी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से थोड़े थोड़े पोर्शन लेने हैं और आपको पत्ते के ऊपर में लगानी है। बहुत ज़्यादा मोटा लेयर आलू का नहीं लगाना है, नहीं तो भारी हो जाएगा पत्ता आपका और पत्ता फटने का भी डर हो सकता है। तो देखिए, कुछ इस तरह से कितनी अच्छी तरह से मैं इसमें आलू को चारों ओर से लगा दी हूँ। और बिल्कुल इसी तरह से सारे पत्ते को आपको रेडी कर लेना है। फिर मैं ले ली हूँ कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दी हूँ थोड़ा सा तेल। और तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा बिल्कुल पकोड़ा फ्राई करने के लिए, तो मैं इसको बेसन में लपेटकर कुछ इस तरह से कढ़ाई में डाल दूँगी। बेसन हमने पहले ही रेडी करके रखा था, तो बेसन भी बहुत अच्छी तरह से फूल गया था। तो देखिए, सारे एक एक करके
जो पालक के पत्ते में मैं आलू की फिलिंग रखी थी उसको बेसन के साथ लगाकर और तेल में इस तरह से, जिस तरह से मैंने हाथों की मदद से बिल्कुल हथेलियों में लेकर, जिसे हम पाम कहते हैं, बेसन में डुबोना है पालक के पत्ते को आलू के साथ लेकर और बस पलट देना है, यानी अपोजिट साइड से तेल में आपको इसे डाल देना है और बस आप दोनों ओर आपको खूब अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करना है। हमारे पकोड़े बिल्कुल ही कुरकुरे और एकदम से कड़क फ्राई होने चाहिए। देखिए मैं बिल्कुल दोनों तरफ से इसे पलटते जा रही हूँ ताकि दोनों तरफ से खूब अच्छी तरह से ये फ्राई हो। ऐसा ना हो कि एक तरफ बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाए और दूसरी तरफ कम फ्राई हो, तो इससे पकोड़े आपके अच्छे नहीं बनेंगे। बिल्कुल एक एक करके आपको अपने हथेलियों की मदद से पालक के पत्ते को बेसन में डुबोकर तेल में डालते जाना है और खूब अच्छी तरह से दोनों ओर से इसे बिल्कुल कुरकुरा होने तक फ्राई करना है। देखिए पकोड़े कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं, कितने कुरकुरे, कितने क्रिस्पी लग रहे हैं ये देखकर। तो अब पकोड़े हो गए हैं अच्छे से फ्राई, तो मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में और देखिए कितनी अच्छी तरह से इसकी रंगत भी दिख रही है। तो सारे पकोड़े खूब अच्छे से फ्राई हो गए थे। अब मैं कर रही हूँ इसकी प्लेटिंग। तो अब बारी है पालक के पत्ते की चाट बनाने की। तो एक एक करके सारे पकोड़ों को मैं कुछ इस तरह से प्लेट में सजा दूँगी ताकि ये देखने में भी थोड़ा डिफरेंट और अच्छा लगे। तो देखिए पकोड़े इतने ज़्यादा क्रिस्पी बने, इतने ज़्यादा कड़क के बने हैं कि ये मैं हाथ से टच भी कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा ही कड़क लग रहे हैं। बहुत अच्छे से हमारे पकोड़े फ्राई हुए थे। तो फिर अब सारे पकोड़ों को कुछ इस तरह से मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। प्लेटिंग आपकी बहुत मैटर करती है। फिर मैं इसमें डाल दे रही हूँ बिल्कुल ही फेटा हुआ गाढ़ा दही। दही आपको इसमें खूब अच्छी तरह से चारों ओर से लगाने हैं। दही के साथ ये पकोड़े की टेस्ट आपकी बिल्कुल ही डिफरेंट आएगी, बिल्कुल ही अलग टेस्ट लगेगा। देखिए कुछ इस तरह से मैं चम्मच की ही मदद से इसमें चारों ओर से दही को फैला रही हूँ। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से दही को पकोड़े के ऊपर में फैला देना है खूब अच्छी तरह से। और मैं साइड में रख ली हूँ मीठी वाली चटनी जो मैं इमली और गुड़ से बनाती हूँ, और हरे धनिया की चटनी, जो हरे धनिया और पुदीना की हरी चटनी बनती है, वो चटनी मैं रेडी करके रखी हूँ। साथ ही कुछ अनार के दाने रखी हूँ और कुछ सेव या नमकीन आपको जो पसंद हो वो मैं डाल कर रखी हूँ। तो फिर इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ हरी धनिया, जो धनिया और पुदीने से बनी हुई है। ये हरे धनिया की चटनी है, ये भी बिल्कुल अच्छी मात्रा में आपको इसे डालना है, इससे ही आपकी चाट में बहुत ही तीखा स्वाद आएगा। फिर मैं डाल दे रही हूँ ये मीठी चटनी। ये मीठी चटनी से भी आपकी चाट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस मिलती है। देखिए इसकी रंगत अभी ही कितनी अच्छी दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें डाल देने के बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी कुछ अनार के दाने। अनार के दाने के साथ आपके चाट बहुत ज़्यादा ही यम्मी लगती है। तो मैं अनार के दाने इसमें डाल दी हूँ। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक। हमारे चाट के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करती है चाट मसाला और काला नमक। तो फिर ये सारी चीज़ें मैं इसमें डालूँगी और डाल देने के बाद देखिए मैं यहाँ पे कैच का काला नमक यूज़ करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा कड़वा टेस्ट नहीं देता है, तो ये जो कैच का काला नमक होता है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्ट को बहुत अच्छा रखता है। और फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ थोड़े से नमकीन को इसके ऊपर मैं छिड़क दे रही हूँ। आपको जो भी पसंद हो, सेव नमकीन, आपके पास जो भी तरह की नमकीन हो आप इसमें डाल सकते हैं। और देखिए हमारे चाट कितनी ही ज़्यादा यम्मी, कितनी ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर रेडी हो गया है। आप लोग भी अपने घरों में इसे बनाएं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर करें।